कभी सोचा है कि क्या होता है जब जब करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया जाता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक वायरल डरावनी कहानी जो सीधे महाकुंभ से निकल कर आई और इसने ना इंटरनेट पर सबके होश उड़ा दिए थे। ये कहानी सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है श्रद्धा की और उसके अपमान की। जरा सोचिए, लाखों की भीड़ में कोई खोया हुआ है और अचानक एक रहस्यमय अजनबी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। बस इसी एक लाइन से एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करके रख दिया। तो चलिए जानते हैं कि ये शब्द किसने कहे, किससे कहे और सबसे जरूरी क्यों कहे। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2012 में इलाहाबाद के महाकुंभ से। यहीं पर एक नौजवान की एक छोटी सी बिल्कुल नादानी में की गई गलती एक ऐसे भयानक चक्रव्यूह को जन्म देती है जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। मिलिए रौनक त्रिपाठी से। 19 साल का लड़का एकदम जोश से भरा हुआ अपने परिवार के साथ पहली बार महाकुंभ आया था। लेकिन उसके लिए ये कोई तीर्थ यात्रा वगैरह नहीं था। नहीं, ये तो बस दोस्तों को बताने के लिए एक एडवेंचर ट्रिप थी। यहाँ का जो आध्यात्मिक माहौल था ना, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। देखिए, एक तरफ लाखों लोग थे जिनके लिए महाकुंभ आस्था, शक्ति और जिंदगी बदल देने वाले अनुभव का सेंटर था, और दूसरी तरफ था रौनक, जिसके लिए ये सब सिर्फ एक थ्रिल था, एक एडवेंचर। और बस सोच का यही फर्क आगे आने वाली भयानक घटनाओं की नींव रखने वाला था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां रौनक की एक बचकानी सी हरकत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल बन जाती है। तो उस भीड़-भाड़ से गुजरते हुए रौनक की नजर पड़ती है एक कोने में अकेले बैठे एक साधु पर। बिल्कुल अलग थलग। उनका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें एकदम दूधिया सफेद और होठ किसी अनजाने मंत्र में हिल रहे थे। वो उस भीड़ का हिस्सा होकर भी बिल्कुल अलग लग रहे थे। रौनक का बड़ा भाई अमित उससे टोकता है, कहता है, अरे साधु को परेशान मत कर, किसी की भक्ति में रुकावट डालना ठीक नहीं होता। लेकिन रौनक तो मजाक के मूड में था। उसने अमित की बात को यूं ही हवा में उड़ा दिया। और फिर उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने जमीन से एक नुकीली सी लकड़ी उठाई और मजाक मजाक में ध्यान में डूबे उस साधु को चुभो दी। एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक हरकत जिसने आने वाले कल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि साधु को गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी वो दूधिया आंखें खोलीं, रौनक की तरफ देख के मुस्कराए और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। और फिर उन्होंने अपने गले से रुद्राक्ष जैसी एक माला निकाली, रौनक को दे दी और ये अजीब सी बात कही। रौनक ने वो माला ले तो ली, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस एक माला के साथ उसने अपने और अपने पूरे परिवार के लिए एक भयानक श्राप को न्योता दे दिया था। उसी रात रौनक ने वो माला पहन ली और सो गया। पर वो नींद नहीं थी, वो एक तरह से मौत का पैगाम था। सपने में उसने खुद को एक जलते हुए जंगल में पाया। आसमान खून जैसा लाल था और एक गहरी डरावनी आवाज कहीं दूर से उसका नाम पुकार रही थी। और तभी उसके सामने एक काला साया आकर खड़ा हो गया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उस साये ने अपनी एक पतली सी उंगली रौनक की तरफ की और कहा, मैं तुझे लेने आया हूं, अब मेरे साथ चलने का वक्त आ गया है। और इससे पहले कि रौनक कुछ समझ पाता, वो साया उसी के अंदर समा गया। रौनक चीखते हुए उठा। बस उस एक रात के बाद त्रिपाठी परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे पहले रौनक के पिता की सालों की मेहनत, उनकी दुकान एक अजीब से शॉर्ट सर्किट में जलकर राख हो गई। फिर उसके भाई अमित को बिना किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया गया। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसकी मां की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ने लगी कि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि हुआ क्या है। उस भयानक रात के बाद जब रौनक की आंख खुली ना, तो उसने महसूस किया कि वो माला खौलते पानी की तरह गर्म है। वो इतना डर गया कि उसने उसे गले से निकाला और जितनी दूर फेंक सकता था फेंक दिया। उसे लगा, चलो बुरा सपना अब खत्म हुआ। पर वो गलत था, बहुत गलत। कुछ दिनों बाद उसकी मां अलमारी साफ कर रही थीं, तो वही माला उन्हें वापस मिल गई। उन्होंने उसे संभाल कर रख दिया। रौनक की तो जैसे सांस ही अटक गई। अब यह साफ हो चुका था कि वो श्राप उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। और फिर एक रात वो हुआ
जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वो लाल आंखों वाला काला साया अब सपने में नहीं बल्कि हकीकत में उसके कमरे में खड़ा था। और इस बार उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, संगम वापस। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक हुक्म था। अब रौनक को पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसके परिवार पर आई हर मुसीबत की जड़ उसकी एक गलती है, और अब उसके पास अपनी भूल सुधारने के लिए वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तो बिना किसी को कुछ बताए डरा सहमा सा रौनक अकेले ही वापस इलाहाबाद के लिए निकल पड़ा। सोचिए, जो लड़का कुछ हफ्ते पहले इसी जगह को एक एडवेंचर मान रहा था, आज वही लड़का अपनी और अपने परिवार की जिंदगी की भीख मांगने वापस जा रहा था। कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार उसे वो साधु मिल ही गए। रौनक सीधा उनके पैरों पर गिर पड़ा, रो रो कर माफी मांगने लगा। पर इस बार साधु की आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था, क्रोध। वो गरजे, मूर्ख, अब क्यों आया है मेरे पास? तूने एक साधु की आराधना भंग की थी, अब तो उसका दंड भुगत। लेकिन रौनक ने हिम्मत नहीं हारी। वो घंटों घंटों उनके पैरों पर पड़ा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और आखिरकार पत्थर दिल भी पिघल गया। साधु ने रौनक को उठाया, उससे वो माला वापस ली और चुपचाप अपने गले में डाल ली। और माला पहनते ही रौनक को लगा जैसे उसके कंधों से मानो सालों का बोझ उतर गया हो। पर तभी रौनक ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रूह कांप गई। वही काला भयानक साया अब साधु के ठीक सिर के ऊपर खड़ा था और देखते ही देखते उनके शरीर में समा गया। और उस पल रौनक को सब समझ आ गया कि वो साधु और वो साया कोई अलग थे ही नहीं। इसके बाद रौनक घर लौट आया और धीरे धीरे उसके परिवार की जिंदगी भी वापस पटरी पर आ गई। लेकिन ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक और कुछ जरूरी सवाल जरूर छोड़ जाती है। तो आखिर इस कहानी से क्या सबक मिलता है? पहली और सबसे जरूरी बात, किसी की आस्था, चाहे वो हमें कितनी भी अजीब क्यों ना लगे, उसका सम्मान करना चाहिए। रौनक की बस एक छोटी सी हरकत ने एक भयानक सिलसिला शुरू कर दिया था। और दूसरी बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। अमित ने रौनक को जो चेतावनी दी थी, वो एक तरह से रौनक की ही गट फीलिंग थी, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। अक्सर हमारा मन हमें सही गलत का इशारा देता है, पर हम उसे सुनना ही नहीं चाहते। तो आखिर में सवाल वही का वही है, क्या रौनक की कहानी सिर्फ एक अंधविश्वास है, एक डरावनी कहानी जो बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई, या फिर ये उन अनदेखी शक्तियों और सच्चाइयों की तरफ इशारा करती है जिन्हें शायद हमारा मॉडर्न विज्ञान नहीं समझ सकता? सोचिए, आखिर ऐसी कहानियां वायरल होती ही क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि यह हमारे अंदर के सबसे पुराने डर और आस्था के बीच की एक बहुत बारीक सी लाइन को छूती हैं। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है, और वो जवाब हम सबकी अपनी सोच और विश्वास में ही छिपा है। सोचने वाली बात है ना?